नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आदिशंकर एकेडमी के करंट अफेयर की क्लास में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हर दिन की तरह आज भी है आपके लिए अच्छी बात, और अच्छी बात यह है कि सफलता का कोई रहस्य नहीं है, यह तैयारी, कड़ी मेहनत और असफलता से सीखने का परिणाम है। तो सफलता आपको प्राप्त करने में बहुत सारे ऐसे कदम हैं जो आपको दिखाएंगे कि असफलता क्या है, चुनौतियाँ क्या हैं, और इन्हीं चुनौतियों, असफलताओं से होते हुए आप जो है कड़ी मेहनत करते करते अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। तो असफलता या चुनौतियों से डरे नहीं, सफलता की ओर अग्रसर रहें, अपनी पढ़ाई पर, अपनी मेहनत पर विश्वास रखें, खुद पर विश्वास रखें और आगे बढ़ते रहें। इसी बात के साथ बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर की क्लास में और देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में वित्तीय जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? व्हेन वाज फाइनेंशियल अवेयरनेस डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? तो आप सभी को ध्यान रहना चाहिए कि यह जो दिवस है यह मनाया गया है 14 अगस्त को। याद रखेंगे, 14 अगस्त को मनाया गया है। बात करें खबर की, वित्तीय जागरूकता दिवस हर साल 14 अगस्त को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों में पैसे के सही प्रबंधन, बजट बनाना, बचत, निवेश और वित्तीय योजना के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है। इस दिन पर लोगों को अपनी वित्तीय स्थिति को समझने, वित्तीय निर्णय सोच समझ कर लेने और आर्थिक भविष्य की बेहतर योजना बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो एक तरह से फाइनेंशियल अवेयरनेस डे का मतलब यह है कि आपके पास जितना भी धन है या जितनी आपकी पूंजी है उसको सही तरीके से अपने भविष्य को बनाए रखने के लिए किस तरह से उपयोग करना है, उसके संबंध में ये दिवस मनाया जाता है। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने मिशन सुदर्शन चक्र के शुभारंभ की घोषणा की है? हु हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ मिशन सुदर्शन चक्र? तो अभी आप सभी को याद है कि हमने अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट किया है, मनाया है, और लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण भी दिया। उस भाषण में इस सुदर्शन चक्र की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा की गई है। बात करें अगर खबर की, तो नरेंद्र मोदी इस प्रश्न का सही उत्तर है। और खबर की बात करें, 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से मिशन सुदर्शन चक्र का ऐलान किया। यह एक महत्वाकांक्षी 10 वर्षीय राष्ट्रीय सुरक्षा योजना, याद रखेंगे 10 वर्षीय राष्ट्रीय सुरक्षा योजना, ये बात आप याद रखेंगे, ये पूछा जा सकता है। सुरक्षा योजना 10 वर्षीय सुरक्षा योजना है, ये पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी ने कितने वर्षीय राष्ट्रीय सुरक्षा योजना की घोषणा की? तो आपका उत्तर होगा 10 वर्षीय। तो 10 वर्षीय राष्ट्रीय सुरक्षा योजना है जिसका उद्देश्य देश के सभी महत्वपूर्ण सैन्य एवं असैन्य स्थलों को आधुनिक तकनीक द्वारा एक सुरक्षा कवच प्रदान करना है। मिशन का पूरा रिसर्च, डेवलपमेंट और निर्माण भारत में ही किया जाएगा। यानी कि ये जो जितनी भी सारी चीज़ें इस सुदर्शन चक्र योजना के तहत होंगी वो सब स्वदेशी होंगी। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? विच स्टेट हैज़ रिसेंटली ऑफिशियली डिक्लेयर्ड गणेशोत्सव एज अ स्टेट फेस्टिवल? ये महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा घोषित किया। आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र में गणेशोत्सव को सबसे ज़्यादा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, इसलिए इसको जो है राज्य सरकार ने राजकीय उत्सव घोषित कर दिया है। बात करें खबर की, तो महाराष्ट्र सरकार ने आधिकारिक तौर पर गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है और इस संबंध में सरकारी प्रस्ताव भी जारी किया गया है। प्रमुख गणेश मंदिरों और सार्वजनिक समारोहों को ऑनलाइन देखने के लिए एक समर्पित पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा। यानी कि अभी कुछ दिन बाद, लगभग 7 से 8 दिनों बाद गणेशोत्सव की तैयारियां शुरू होंगी। और महाराष्ट्र में बहुतायत में गणेशोत्सव मनाया जाता है। घर घर गणेश जी की प्रतिमाएं रखी जाती हैं, उनकी पूजना अर्चना होती है, और इसी चीज़ को जितने भी सार्वजनिक स्थल होंगे उन सबको ऑनलाइन दिखाने के लिए कि कहाँ पर क्या कैसी मूर्तियाँ रखें, कैसे पूजा पाठ किया जा रहा है, उसको ऑनलाइन दिखाने के लिए एक पोर्टल भी महाराष्ट्र सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। यह भी आपको याद रखना है। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने 2030 तक चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है? रिसेंटली विच स्पेस एजेंसी हैज सेट द टारगेट ऑफ सेटिंग अप अ न्यूक्लियर रिएक्टर ऑन द मून बाय 2030? तो ये
एजेंसी है नासा। नासा को लगता है कि चांद पर एक ऐसा परमाणु रिएक्टर स्थापित किया जाना चाहिए जो कि वहाँ पर ऊर्जा की उपलब्धता को सुनिश्चित कर सके। क्यों? क्योंकि चांद लगभग 14 दिनों तक चांद में सूरज नहीं निकलता पृथ्वी की दूसरी ओर आ जाने के कारण, इसलिए वहाँ पर अंधेरा रहता है, जिसको देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि वहाँ पर एक न्यूक्लियर रिएक्टर होना चाहिए। इस योजना का उद्देश्य चंद्रमा पर स्थायी मानव उपस्थिति स्थापित करना है। चंद्रमा के लंबे अंधेरे काल लगभग 14 दिन के कारण सौर ऊर्जा पर निर्भर रहना कठिन होता है, इसलिए परमाणु रिएक्टर 24/7 निरंतर बिजली उपलब्ध कराएगा। ये आपको याद रखना है। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, हाल ही में वंतारा ने कहाँ हाथनी माधुरी के लिए रेस्क्यू सेंटर बनाने की पेशकश की है? वेयर हैज वंतारा रिसेंटली ऑफर्ड टू बिल्ड अ रेस्क्यू सेंटर फॉर एलिफेंट माधुरी? तो ये जो है महाराष्ट्र का एक जिला है कोल्हापुर, वहाँ पर बनाने की घोषणा की। तो वंतारा ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हाथनी माधुरी के लिए एक उपग्रह पुनर्वास केंद्र सैटेलाइट रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाने की पेशकश की है। यह रेस्क्यू सेंटर महाराष्ट्र सरकार और जैन मठ के सहयोग से बनाया जाएगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, भारत ने 2030 तक कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए किस शहर को मेजबान शहर के रूप में नामित किया है? विच सिटी हैज़ बीन नेम्ड बाय इंडिया एज द होस्ट सिटी टू होस्ट द 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स? तो ये जो है अहमदाबाद एक राज्य है, गुजरात उसका एक शहर है अहमदाबाद, इसको नामित किया गया है। भारतीय ओलंपिक संघ ने अपनी विशेष आम बैठक में 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत के दावे को औपचारिक मंजूरी दे दी है, जिसमें अहमदाबाद को संभावित मेजबान शहर बताया गया है, जहां पर कॉमनवेल्थ गेम्स के जितने भी गेम्स है खेले जाएंगे अहमदाबाद में, है ना। और उससे संबंधित स्टेडियम्स को भी उस तरीके से डेवलप किया जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, किस राज्य में टाटो सेकेंड नामक जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट टाटो सेकेंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैज़ बीन अप्रूव्ड? तो ये अरुणाचल प्रदेश राज्य है, जहाँ पर यह जो जल विद्युत परियोजना है वह जो है शुरू की जाएगी। बात करें खबर की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के शियोमी जिले में 700 मेगावाट की टाटो सेकेंड जल विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु 8,146.28 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ की राजधानी है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। यहाँ के राज्यपाल की अगर बात करेंगे तो यहाँ के राज्यपाल हैं कैवल्य त्रिविक्रम परनायक, ये यहाँ के राज्यपाल है। अगर सीएम की बात करेंगे तो यहाँ के सीएम हैं पेमा खांडू यहाँ के सीएम। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, किस राज्य में मीठे पानी की 2 नई केकड़ा प्रजातियों की खोज की गई है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट 2 न्यू फ्रेश वाटर क्रैब स्पीसीज हैव बीन डिस्कवर्ड? तो ये जो राज्य है यह केरल राज्य है। केरल राज्य में केरल विश्वविद्यालय के जलीय जीव विज्ञान एवं मत्स्य विभाग के शोधकर्ताओं ने पश्चिमी घाट क्षेत्र में मीठे पानी के केकड़ों की एक नई वंश और 2 नई प्रजातियों की खोज की है। इनमें से एक का नाम कासारगोडिया सीबरी और दूसरी का नाम पिलराटा वमान रखा गया है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए केरल की अगर बात करें तो केरल राज्य के राजधानी की अगर आप बात करेंगे तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम यहाँ की राजधानी है। अगर यहाँ के राज्यपाल की अगर बात करेंगे तो केरल राज्य के राज्यपाल हैं राजेंद्र आर्लेकर। राजेंद्र आर्लेकर यहाँ के राज्यपाल हैं। और अगर यहाँ के सीएम की बात करेंगे तो यहाँ के सीएम हैं पिनाराई विजयन। पिनाराई विजयन यहाँ के सीएम, ये आपको याद रखना है।
बात करें अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न है किस राज्य की विधानसभा के मानसून सत्र में विजन 2047 पर 24 घंटे की ऐतिहासिक चर्चा शुरू हुई है। A historic 24-hour discussion on Vision 2047 began in the monsoon season of the Assembly of which of the following state। तो ये जो राज्य है यह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य में जो योगी सरकार है उसकी कैबिनेट ने यह डिसीजन लिया है कि जो 24 घंटे की चर्चा है वह मिशन 2047 पर शुरू किया जाएगा, जिसमें बहुत सारी जो प्लान है उत्तर प्रदेश सरकार का 2047 तक के लिए उस पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। बात करें खबर की तो उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में विजन 2047 पर 24 घंटे की ऐतिहासिक चर्चा शुरू हुई है। यह चर्चा आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, पर्यावरणीय स्थिरता और बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्रित रही। मंत्रियों ने 2047 तक उत्तर प्रदेश को भारत का अग्रणी राज्य बनाने की योगी सरकार की महत्वाकांक्षा की पुष्टि की है। चलिए बात करें उत्तर प्रदेश की, तो राज्य की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी है लखनऊ। और अगर यहाँ के राज्यपाल की आप बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं। और अगर सीएम की बात करेंगे तो यहाँ के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ यहाँ के सीएम है, ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है बाज अख एंटी ड्रोन सिस्टम किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द बाज अख एंटी ड्रोन सिस्टम। तो जितने भी जो हमारे बॉर्डर वाला एरिया है पंजाब राज्य का, उसमें ऐसे जितने भी ड्रोन हमले हैं पाकिस्तान की तरफ से होते हैं, और उन्हीं ड्रोन हमलों की या उन्हीं ड्रोन की जानकारी के लिए एक विशेष तरह का सिस्टम एंटी ड्रोन सिस्टम लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? पंजाब राज्य सरकार के द्वारा। और ये पहली राज्य सरकार है जिसने ऐसा एंटी ड्रोन सिस्टम भी बनाया है, ये भी आपको याद रखना है। बात करें खबर की तो पंजाब सरकार ने बाज अख नामक अत्याधुनिक एंटी ड्रोन सिस्टम लॉन्च किया, जो भारत का पहला राज्य स्तरीय ड्रोन निगरानी और नियंत्रण तंत्र है। इसका उद्देश्य पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए होने वाली नशा और हथियार तस्करी को रोकना है। 553 किलोमीटर लंबी पंजाब पाकिस्तान सीमा पर 2024 में 283 ड्रोन जब्त और 137 रोके गए थे। याद रखना, बहुत बड़ी संख्या है। 283 ड्रोन जब्त किए गए और 137 ड्रोन रोके गए हैं, जो कि नशे में जैसे अफीम का जो तस्करी है वह पाकिस्तान से भारत में होता है पंजाब प्रांत में, उसको लेकर वहाँ की राज्य सरकार चिंतित थी और उसने ऐसा एंटी ड्रोन सिस्टम जो है लॉन्च किया। पंजाब की अगर बात करें तो राज्य की राजधानी है चंडीगढ़। पंजाब राज्य की राजधानी है चंडीगढ़। और अगर यहाँ के राज्यपाल की आप बात करेंगे तो पंजाब राज्य के राज्यपाल हैं गुलाब चंद कटारिया। याद रखें, गुलाब चंद्र कटारिया यहाँ के राज्यपाल हैं। और अगर यहाँ के सीएम की बात करेंगे, मुख्यमंत्री की, तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान। भगवंत मान यहाँ के मुख्यमंत्री, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों, करंट अफेयर की क्लास में आज आपके लिए इतने ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इन सभी प्रश्नों पर हमने विस्तृत चर्चा की, इसके बारे में हमने आपको बताया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करें। आप सभी का इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।